हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय होने पर बनता है, जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि ब्रह्म वै मंत्रः, कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है। अतः वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। फिर कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ, कि ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ है। और ब्राह्मण शब्द का एक अन्य अर्थ और भी होता है, पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। मीमांसा दर्शन में मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। और भट्टभास्कर ने कहा कि ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, कि कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। वाचस्पति मिश्र ने भी ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ इस तरह से परिभाषा की है कि नैरोक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहि उच्यते, कि ब्राह्मण ग्रंथ उनको कहते हैं जिसमें निर्वचन हो अर्थात निरुक्ति हो, मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग हो, प्रयोजन हो, प्रतिष्ठान हो और फिर अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है। उन्हीं ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में होता है और ब्राह्मण शब्द का ग्रंथ अर्थ में प्रयोग अष्टाध्यायी, निरुक्त, शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में अनुब्राह्मण का भी उल्लेख प्राप्त होता है, अनुब्राह्मण आदि भी ही ऐसा करके। काशिका में ब्राह्मण शब्द के सदृश ग्रंथ को अनुब्राह्मण कहा गया है। अनुब्राह्मण लघु का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें किसी एक अंश का ही विवेचन मिलता है। मंत्र ब्राह्मण संहिताओं में उपलब्ध मंत्र भाग का कर्मकांड में विनियोग होता है। ब्राह्मण भाग मंत्रों के विनियोग की विधि को बताता है। एक मूल है, दूसरा उसका व्याख्यान या भाष्य है। यज्ञ में मंत्रों से आहुति दी जाती है। ब्राह्मण भाग उसकी उपयोगिता और विधि को बताता है। वैदिक वाङ्मय और वैदिक साहित्य में ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का भी इन्हीं का शब्द का समावेश होता है। वेद शब्द का गौण अर्थ वैदिक साहित्य लेने पर ब्राह्मण ग्रंथों का भी इनको भी वेद ही कहा जाता है। क्या कहते हैं आपस्तंभ सूत्र में कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय और उनकी जो शैली है, मुख्य विषय विविध विधि अर्थात यज्ञ कब और कहाँ किया जाए, यज्ञ के अधिकारी कौन होते हैं, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन और सामग्री क्या होती है। और संहिता ग्रंथ स्तुति प्रदान है तो ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रदान है। ब्राह्मणों की भाषा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को जोड़ने वाली सुंदर एक कड़ी होती है। ब्राह्मणों में वैदिक और लौकिक शब्दावली का सामान्य भी प्राप्त होता है। वैदिक लेट लकार का प्रयोग अति विरल है। तुमन अर्थक प्रत्ययों के प्राचीनतम यत्र तत्र रूप दिखाई देते हैं। ऋषि और आचार्य में अंतर। आश्वलायन ग्रह सूत्र में ऋषि और आचार्य में अंतर ऐसे बताया कि मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा को रचयिता या आचार्य कहते हैं। आचार्यों के 3 गण होते हैं, मांडुक्य गण, शंखायन गण और आश्वलायन गण। और ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता कौशिक, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, शंखायन, ऐत्रेय, वाष्कल, शाकल, गार्ग्य, शौनक तथा आश्वलायन प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ एवं यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन करना। यज्ञ मीमांसा के भी 2 भेद होते हैं, एक विधि और दूसरा अर्थवाद। विधि का अभिप्राय यज्ञ प्रक्रिया का विस्तृत जो निरूपण करना है। आपस्तंभ का कथन है कि कर्म चोदना ब्राह्मणानि, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ विविध यज्ञ रूप कर्मों में मनुष्य को प्रेरित करते हैं। अर्थवाद का अभिप्राय स्तुति या निंदा परक विविध विषय है। मीमांसा दर्शन के भाष्य में शबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों के विषयों को कुछ विस्तृत करते हुए उनकी संख्या 10 बताई है। हेतु निर्वचन
हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणा कल्पना उपमानम दशयति तो विधेयो ब्राह्मणस्य वै। ऐसा मीमांसा सूत्र भाष्य में कहते हैं कि हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशय विधि प्रक्रिया पुराकल्प व्यवधारणा कल्पना और उपमान। हेतु यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है इसका कारण बताना, निर्वचन शब्दों की निरुक्ति बताना, जैसे नद शब्द है ऐसे शब्दों की उत्पत्ति बताना, फिर निंदा यज्ञ से निषिद्ध कर्मों की निंदा करना, असत्य भाषण निषिद्ध है असत्य भाषण की निंदा करना, प्रशंसा यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना, जैसे यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म की अर्थात यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है अतः अवश्य करना चाहिए। संशय किसी यज्ञ कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण करना। और फिर है विधि, विधि का अभिप्राय यज्ञ क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद वर्णन निरूपण करना है। फिर परकीय अर्थात किसी अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है। परक्रिया का भाव है कि परार्थ क्रिया परहित या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन, इसमें इष्टपूर्ति का समावेश होता है। इष्ट का अर्थ है कि विविध याग आदि पूर्त का अर्थ धर्मार्थ कार्य जैसे कूप तड़ाग आदि का निर्माण करना होता है। पुराकल्प यज्ञ की विभिन्न जो कि विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करता है। उसमें राजा के अभाव में जनता भयभीत रहती थी अतः राजा के वर्णन की व्यवस्था की जाती है इसमें, जैसे हरिश्चंद्र उपाख्यान में चरैवेति चलते रहो आदि का निर्देश हमें पुराकल्प का एक उदाहरण प्राप्त होता है। व्यवधारण है परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना, जैसे परिस्थिति के अनुसार साइन ने भी कहा कि जितने घड़े हों उतने जल भरे पात्र रखें और उनकी संख्या अनुसार आसनों की व्यवस्था भी की जाएगी। उपमान कोई उपमा या उदाहरण देकर बनने विषय की पुष्टि करना, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में चरैवेति की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि सूर्य निरंतर चलता रहता है अतः उसकी तेजस्विता बनी रहती है। सूर्य से पश्चिम श्रेमाणम यो नतन तंद्रयते चरण चरैवेति। प्रति ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या अलग अलग वेदों में अलग अलग ब्राह्मण है। प्रतिशाखा के अनुसार प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ काल के प्रभाव से अधिकतर लुप्त हो गए हैं, तथापि कुछ ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण और शंखाइन ब्राह्मण जिसका द्वितीय नाम कौशिकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद के ब्राह्मणों में शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैतरेय ब्राह्मण और एकमात्र तैतरेय ब्राह्मण है। और सामवेद का ब्राह्मण 8 सामवेद के ब्राह्मण जो साइन ने माने हैं तांडे षड्विंश संविधान आर्ष्य दैवत छंदोग्य संहितोपनिषद वंश ब्राह्मण और 9वां एक ब्राह्मण जो कि जैमिनीय ब्राह्मण है और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद ब्राह्मणों में ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण का जो कर्ता है वो ऐतरेय महिदास को माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, 5 अध्यायों से युक्त एक पंचिका होती है, 8 पंचिकाएँ तथा 285 खंडिकाएँ इसमें प्राप्त होती हैं। इस ब्राह्मण का प्रधान विषय होत्र कर्म हेतु ऋचाओं के विनियोग का निरूपण करना है। इस ब्राह्मण में सोमयाग का भी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम 16 अध्यायों में अग्निष्टोम का विवेचन हुआ है। 17 और 18 अध्यायों में 360 दिवस पर्यंत संपन्न होने वाले गवायमान योग सत्र का विचार निरूपित किया गया है। 19 से 24 अध्याय पर्यंतम द्वादश याग का वर्णन है और 25 से 32 अध्याय में अग्निहोत्र की व्यवस्था निरूपित होती है। अंतिम 8 अध्यायों में राज्य अभिषेक की विविध विधि का विस्तृत निरूपण किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र को सब देवों में श्रेष्ठ बताया गया है। वे सबसे अधिक शक्तिशाली, साहसी और दूर तक पार लगाने वाले। ऐसे कहते हैं कि सा वै देवा नाम उजिष्टो बलिष्ठा उत्सत्तमः परिष्णुतमः, ऐसा इंद्र के बारे में बताते हैं। जन्म से ब्राह्मण पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। इन 3 ऋणों का परिशोधन यज्ञ या पुरोहित के द्वारा होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में शूनाशेप का आख्यान अनेक दृष्टियों से जो कि पढ़ने योग्य है। ऐतरेय ब्राह्मण के अन्य वर्ण विषय जिसमें देवासुर युद्ध, सोम उत्पत्ति, यज्ञ, देवता, वषटकार के
षटत्ववादी, राज्य अभिषेक, विश्वामित्र एवं वामदेव का संवाद, क्षेत्र और यज्ञ, सुब्रह्मण्य याग। फिर आते हैं दूसरे शंखाइन ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण, ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण। इस ब्राह्मण का अपर नाम कौशिकी है। यह शंखाइन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे शंखाइन ब्राह्मण भी कहते हैं। कौशिकी ब्राह्मण का प्रथम संपादन जो कि 1887 में लिंडनर ने तथा 1920 में एवी कीथ ने अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया है, और 1911 में गुलाब राय द्वारा संपादित शंखाइन ब्राह्मण आनंद आश्रम पूना से प्रकाशित हुआ। इस ब्राह्मण ग्रंथ में 30 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 खंड हैं। खंडों की संख्या 266 है। प्रथम अध्याय में अग्नि ध्यान, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, इष्टि, ऋतुयाग का निरूपण, और 7 अध्याय से 30 अध्याय तक ऐत्रेय ब्राह्मण के समान सोम यागों का ही वर्णन प्राप्त होता है। चरणव्यूह की महिदास के टीका से एक श्लोक उद्धृत है जिसमें स्पष्ट है कि शंखाइनी शाखा एवं ब्राह्मण कौशिकी हैं। इस ब्राह्मण के प्रसार का वर्णन निम्न श्लोकों में हमें प्राप्त होता है कि उत्तरे गुर्जरे देशे वेदो बहवृचाईरितः कौशिकी ब्राह्मणं च शाखा शंखाइनी स्थितः। यजुर्वेद के दो भागों में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, जिसके रचयिता वाजसनी के पुत्र यज्ञवल्क्य हैं। वाजसनी के पुत्र होने से इन्हें वाजसनेय भी कहा जाता है। सूर्य की कृपा से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या वाजसनेय यज्ञवल्क्य ने की है कि आदित्यानि नामानि शुक्लानि यजूंषि वाजसयेन यज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते, कि यज्ञवल्क्य के पिता वाजसनी के विषय में सायण ने लिखा कि वे अन्नदाता, वाज अर्थात अन्न और सनी अर्थात दाता के रूप में विख्यात थे, अतः इनका नाम वाजसनी पड़ा। भागवत के अनुसार यज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवरात था, और ब्रह्मरात और देवरात का अर्थ है कि ब्रह्मदत्त और देवदत्त। स्कंद पुराण के अनुसार यज्ञवल्क्य की माता का सुनंदा प्राप्त होता है, और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी प्राप्त होती हैं। नामकरण शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, अतः इसे शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। इसकी व्याख्या गणरत्न मोदी ने इस प्रकार की है कि शतम पंथानो मार्गा नाम अध्याया यस्य तत् शतपथम, अर्थात जिसमें 100 रूपी अध्याय रूपी मार्ग है उसे शतपथ कहते हैं। कण्व शाखा में शतपथ ब्राह्मण के 104 अध्याय हैं, तथापि शत संख्या के महत्व के कारण इसे शतपथ ही कहा जाता है। यह मध्यहिंदिनी और कण्व दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। मध्यहिंदिनी में 100 अध्याय हैं और कण्व शाखीय शतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण कण्व शाखा का प्रतिपाद्य विषय कण्व, इसमें 17 कांड, 104 अध्याय और 435 ब्राह्मण, 6806 कंडिकाएँ प्राप्त होती हैं। इसके वर्ण्य विषय प्रथम कांड में अग्निहोत्र, नवान इष्टि, अग्रणिष्टि, दक्षिण चतुर्मास, द्वितीय कांड में दर्श और पूर्णमास, तृतीय कांड में अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास यागों का अर्थवाद, चौथे और 5वें कांड में सोमयाग, छठे 7वें कांड में वाजसेय और राजसूय यज्ञ, और 8वें कांड में उखासंभरण यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है। 9 से 12 तक विभिन्न चयन याग हैं। 13वें में आधान काल, ब्रह्मचार्य, दर्श, पूर्णमास, फिर 14वें में श्रोत्रामणि प्रायश्चित इत्यादि, 15वें में अश्वमेध, 16वें में प्रवर्ग्य याग, 17वें में बृहदारण्यक उपनिषद या ब्रह्म विद्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण का समय डॉक्टर मैकडोनल आदि पाश्चात्य विद्वानों ने इन ब्राह्मण ग्रंथों का काल 800 से ईसा पूर्व से जो कि 500 ईसा पूर्व के बीच में स्वीकार किया है या माना है। श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ ब्राह्मण का रचना काल जो कि 3500 ईसा पूर्व के लगभग माना है। शतपथ ब्राह्मण के कुछ और भी आख्यान प्राप्त होते हैं, जैसे मनु और श्रद्धा का आख्यान, जल प्लावन की कथा तथा मत्स्य की कथा, इंद्रवृत युद्ध, इंद्र शत्रु वर्धस्व, स्त्री कामुक गंधर्व की कथा, कंद्रू सुपर्णी की कथा, चवन सुकन्या की कथा और पुरुरवा तथा उर्वशी की कथा हमें इसमें प्राप्त होती है।
कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय ब्राह्मण के रचयिता तैत्रेय ब्राह्मण में प्रतिपाद्य विशेष शुक्ल यजुर्वेद शाखा के एकमात्र ही ब्राह्मण संप्रति पूरा उपलब्ध है। इसमें कुछ काठक के कुछ अंश भी प्राप्त होते हैं। ये बहुत विशाल के 3 कांडों या अष्टकों में विभाजित किया हुआ है। प्रथम तथा द्वितीय कांड में 8-8 अध्याय प्रपाठक हैं। तृतीय कांड में 12 अध्याय हैं। इनको उपखंडों या अनुवाक भी कहते हैं। अनुवाकों की संख्या इसमें 353 प्राप्त होती है। पहले कांड में अग्निध्यान, गवयमान, वाजपेयी, राजस्व याग का वर्णन प्राप्त होता है। द्वितीय कांड में अग्निहोत्र, श्रोत्रामणि, उपहोम आदि का वर्णन प्राप्त होता है और तृतीय कांड में पुरुषमेध और नक्षत्र इष्टियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें ऋग्वेद से अधिकतर ऋचाएँ ली गई हैं। कुछ ऋचाएँ नवीन हैं तथा कुछ पुरातन हैं। यज्ञ को पृथ्वी का अंत और मध्य माना गया है कि वेदम आहु परमंतम पृथ्व्या वेदिम आहुर भुवनस्य नाभि इति तैत्रेय उपनिषद में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। सामवेद ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करें तो सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या अन्य वेदों के ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक है। जैसे सायण ने भी अपने महाभाष्य में कहा है कि अष्टवी ब्राह्मण ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् तथा साम विधिर भवेत आर्षेयम देवताध्यायो भवेत उपनिषद तथा संहितो उपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टवी तीरितः। उपयुक्त इन 8 ब्राह्मणों में तांडे ब्राह्मण का परिचय अगर हम देखें तो इसे पंचविश ब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये विशाल के ब्राह्मण हैं। इसके रचयिता सामवेद आचार्य तांडी को माना जाता है। जैमिनी ब्राह्मण में इसे तांडे कहा गया है। तदु होवाच तांडे है। आपस्तम सूत्र में भी तांडे कहा जाता है इसको। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में तांडिन और शाट्यायन शाखाओं का उल्लेख किया है। तांडे ब्राह्मण का विषय जो कि 25 अध्याय में विभक्त है, इसलिए इसे पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैं। विषय विवेचन की प्रौढ़ता से इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 5-5 अध्यायों की 5 पंचिकाएँ हैं। इसका संबंध सामवेद की कौथम शाखा से है और 25 अध्याय 5-5 अध्यायों की एक पंचिका। अध्यायों के अनुसार प्रतिवाद विषय प्रथम अध्याय में उद्गाता के लिए पाठनीय मंत्रों का निर्देश, द्वितीय तृतीय में त्रिविज, पंचदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विस्तुतियाँ और फिर चौथे और 5वें में वर्ष भर चलने वाले गव्यमान याग का वर्णन, छठे और 9वें 12वें तक ज्योतिष्ठोम, उक्त और अतिरात्र का वर्णन और 10 से 15 द्वादश यागों का वर्णन, 16 से 19 तक एकाहग यागों का वर्णन, 20 से 22 अत्रहीन यागों का वर्णन, 22 से 25 सत्र यागों का वर्णन। इसमें कुल 178 सोम यागों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तांडे ब्राह्मण के प्रमुख तथ्य हैं। तांडे अत्यंत सुव्यवस्थित है। भौगोलिक ज्ञान इसमें प्राप्त होता है। सरस्वती नदी के लुप्त होने का विनिशन इसमें प्राप्त होता है। इसमें यमुना नदी, नैमिषारण्य, खांडव, कुरुल, पंचाल, मगध जनपद आदि का उल्लेख हमें, निषाद आदि जातियों का भी इसमें वर्णन हमें प्राप्त होता है। षड्विंश ब्राह्मण का परिचय ये कौथम शाखा सामवेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 26 अध्याय प्राप्त होते हैं। पंचविश तांडे ब्राह्मण का ही एक ये परिशिष्ट भाग है। तांडे एक शेष ब्राह्मणा अर्थात तांडे का एक परिशिष्ट भाग, जिसमें षड्विंश ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं। इसके 26 अध्याय इसके अवंतर भेद खंड हैं। इसके प्रथम 5 अध्याय में यज्ञ की विषय वर्णित है। अंतिम अध्याय जिसको अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, अनावृष्टि, कुस्वपन, अपशकुन आदि के साथ विभिन्न उत्पादों की शांति के विभिन्न यागों का वर्णन प्राप्त होता है। भूव स्व इन 3 महाव्याप्तियों से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। इसके प्रथम अध्याय में सुब्रह्मण्य ऋचा का विशेष महत्व है और तस्माद ब्राह्मणो अहोरात्र से संयोगो संध्याम उपास्यते, ऐसा इसमें की संध्या का समय अहोरात्र की संधि अर्थात प्रातः और सायं संधि वेला समय बताया गया है। षड्विंश ब्राह्मण में यज्ञ विधानों के प्रसंग में 8 आख्यायिकाएँ आई हैं। इसमें इंद्र व अहल्य द्वारा आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। सामवेद के साम विधान ब्राह्मण का परिचय
इसमें जादू टोने से संबंधित सामग्री हमें प्राप्त होती हैं और विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए सामगान के साथ विविध अनुष्ठानों का विधान प्राप्त होता है। साम विधान ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं और 25 अनुवाक हैं। इसमें वर्णित वस्तु संक्षेप में क्या कि प्रथम प्रपाठक में प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, द्वितीय में काम कर्म रोग निवृत्ति क्षेम के लिए विभिन्न प्रयोग और तीसरे में अंत में साम संप्रदाय के प्रवृत्त आचार्यों का वर्णन, अध्ययन के अधिकारी और दक्षिणा का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। आर्ष्य ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं जो कि 82 खंडों में विभाजित हैं। ये एक प्रकार की आर्ष्य अनुक्रमणी प्राप्त होती है। सामगान के केवल 2 गानों का ही आर्ष्य ब्राह्मण में वर्णन होता है, एक ग्राम्य गान और दूसरा अरण्य गान। इसमें ऊह और ये गानों का विचार नहीं प्राप्त होता है। फिर देवत अध्याय ब्राह्मण का परिचय आकार की दृष्टि से ये बहुत छोटा ब्राह्मण है। ये सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें 4 खंड हैं। कुछ संस्करणों में केवल 3 खंड प्राप्त होते हैं और कुछ में 4 है। पहले खंड में विभिन्न सामों के संबंध में देवताओं का वर्णन है। दूसरे में इन खंडों में छंदों के देवता और उनके वर्णों का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। तीसरे खंड में सामवेद छंदों के नामों की निरुक्तियाँ भी बताई गई है। गायत्री गायते स्तुति कर्म अर्थात स्तुति अर्थ वाली गई धातु से गायत्री बन शब्द बनता है, ऐसा इसमें प्राप्त होता है। इसमें गायत्र साम की आधार रूप गायत्री के विभिन्न अंगों की देवता रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। और उपनिषद ब्राह्मण का परिचय, इसका दूसरा नाम जो छंदोग्य ब्राह्मण है। इसमें 10 प्रपाठक हैं। यह ब्राह्मण 2 ग्रंथों में 2 भागों में विभाजित है। मंत्र ब्राह्मण, प्रथम 2 प्रपाठकों को मंत्र ब्राह्मण तथा मंत्र पर्व कहते हैं। प्रत्येक इसके प्रपाठक में 8 खंड हैं। इसमें ग्रह्य संस्कारों से नियुक्ति मंत्रों का संकलन हमें प्राप्त होता है। इसमें मंत्रों को ही गोविल और खातिर ग्रह्य सूत्रों से विभिन्न ग्रह्य संस्कारों में विनियोग है, ऐसा प्राप्त होता है। छंदोग्य ब्राह्मण पर 2 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं, एक गुण विष्णु के छंदोग्य मंत्र भाष्य और दूसरा सायणकृत वेदार्थ प्रकाश। गुण विष्णु ने ऋषि देवता छंद और विनियोग का विस्तृत वर्णन किया है। अर्थ के महत्व को दिखाने के लिए इन्होंने साणुरायम भार हरह किलाद भूतः ऐसा उद्धृत करके कि जो अर्थ नहीं जानता वह मूर्ख है, अर्थात जो अर्थ जानता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। साइण ने अपने भाष्य में गुण विष्णु का अनुकरण किया है। और छंदोग्य उपनिषद ब्राह्मण शेष 8 प्रपाठक छंदोग्य उपनिषद है। ये कौतुम शाखा से संबंधित है। शंकराचार्य ने इसमें तांडी नाम उपनिषद अर्थात तांडे ब्राह्मण से संबंध उपनिषद बताकर इसकी महत्ता को प्रकट किया है। संहिता उपनिषद ब्राह्मण का परिचय। संहिता उपनिषद का अर्थ है कि संहिता के उपनिषद रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ संहिता शब्द का अर्थ सामवेद संहिता आदि नहीं, अपितु संहिता शब्द का अर्थ साम के गान को संहिता अर्थात सातत्य करना। संहिता उपनिषद ब्राह्मण शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साइण का कथन है कि सामनाम सप्त स्वरा भवन्ति मंद्र मध्य तारणानि वाचस्थानानि भवन्ति एतेषां यह सन्निकर्षः सह संहिता, कि जो यह समन्वय ही संहिता इसके रहस्य का प्रतिपादन करना इस ब्राह्मण का उद्देश्य है। संहिता उपनिषद ब्राह्मण का प्रमुख विषय, जिसमें 5 खंड हैं जो सूत्रों में विभक्त है। वंश ब्राह्मण का परिचय हम देखें तो वंश ब्राह्मण ये सबसे छोटा ब्राह्मण है। सामगान के प्रवर्तक ऋषियों की वंश परंपरा के ज्ञान के लिए ये ब्राह्मण उपयोगी है। इसमें 3 खंड हैं। स्वयंभू ब्रह्म से सामवेद की परंपरा का प्रारंभ माना गया। इसमें स्वयंभू ब्रह्म से कश्यप तक तथा कश्यप से शार्वदत्त तक गार्ग्य तक की वंश परंपरा इस प्रकार दी गई है। जैमिनी ब्राह्मण का परिचय। जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी आर्ष ब्राह्मण और जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण, ऐसे 3 सामवेद की जैमिनी शाखा के 3 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। जैमिनी ब्राह्मण में 3 कांड हैं। ये तीनों खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 364 खंड हैं, द्वितीय में 442 और तृतीय में 386। इस प्रकार कुल 1192 खंड प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो कि गोपथ ब्राह्मण है।
पहले इसे शौनकीय शाखा से संबंध समझा जाता था क्योंकि इसमें उस शाखा के कुछ मंत्रों के प्रतीक थे। पैपला शाखा के अथर्ववेद का मंत्र शम नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु देवये, ऐसा गोपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि अथर्ववेद का पाठ शम नो देवीर्भिष्टे इस मंत्र से प्रारंभ होता। वेंकट माधव की ऋग्वेद अनुकर्मणी में पैपलाद अथर्वणाम कहकर गोपथ ब्राह्मण को पैपला शाखा से संबंध बताया गया है। गोपथ का नामकरण गोपथ ब्राह्मण के रचयिता गोपथ ऋषि हैं क्योंकि अथर्ववेद के ऋषियों की नाम वाली गोपथ ऋषि का नाम आया है। इसके दो भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक या अध्याय हैं और उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक या 6 अध्याय प्राप्त होते हैं। प्रत्येक प्रपाठक में कई कंडिकाएँ हैं, कुल 258 कंडिकाएँ इसमें हमें प्राप्त होती हैं। और गोप गुप धातु से बना है। अथर्व अंगिरों को गोप तारा कहा गया, ये रक्षक है। इसमें पूर्व और उत्तर भाग मिलकर 11 प्रपाठक प्राप्त होते हैं। गायों का पथ गोपथ अथ अंगिरस जानते थे, अतः गोपथ नाम पड़ा। इसमें प्रथम मत ही ग्राह्य शेष अनुमानतः प्रधान है। गोपथ ब्राह्मण का अगर वर्ण विषय की बात करें तो प्रथम प्रपाठक में सृष्टि उत्पत्ति, प्रणव उपनिषद और गायत्री उपनिषद की महत्व का वर्णन किया है। द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के कर्तव्य, होता आदि की भूमिका, यज्ञ तत्वों की मीमांसा। तृतीय में यज्ञ विवेचन, फिर ब्रह्म का महत्व, दर्श, पूर्णमास, अग्निहोत्र और अग्निष्टोम आदि की रहस्यात्मक व्याख्या प्राप्त होती है। गवय मान आदि सत्र यागों की मीमांसा, आध्यात्मिक निवारण। फिर 5वें में संवत्सर, सत्र, अश्वमेध, अग्निष्टोम आदि का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर गोपथ ब्राह्मण का उत्तर भाग में प्रथम प्रपाठक में ब्रह्म का आसन, दर्श, पूर्णमास्याग, काम्य इष्टियाँ, चतुर्मास्य ऐसा पहले प्रपाठक में प्राप्त होता है। और द्वितीय प्रपाठक में काम्य इष्टियाँ, सौम्याग, प्रायश्चित, दर्श, पूर्णमास। तृतीय प्रपाठक में वषटकार और अनुवषटकार, ऋतुग्रह आदि एकाह यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है। चौथे में एकाह यज्ञ, तृतीय सबन षोडशी याग का वर्णन, 5वें में अतिरात्र वाजपेय आप्तोरियाम का वर्णन और फिर 6ठे में अहीन यज्ञ, उक्त शिल्प षडह यज्ञ, कुनाप सूक्त का वर्णन प्राप्त होता है। गोपथ ब्राह्मण का समय जो कि यास्क का समय 800 ईस्वी पूर्व लगभग माना जाता है। डॉक्टर कीथ और प्रोफेसर ब्लूमफील्ड के मत में सहमत नहीं है कि वे इससे प्राचीन माने गए हैं। गोपथ ब्राह्मण की वे वेदांत सूत्र से बाद की रचना मानी जाती है, ऐसा उनका मत है। गोपथ ब्राह्मण के प्रमुख तथ्य, गोपथ ब्राह्मण में शब्दों का निर्वचन भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीक्षित शब्द का अर्थ है कि श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति, ऐसा गोपथ ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है कि श्रेष्ठाम धियम क्षीयति व तम दीक्षितम संतम दीक्षित इत्यचक्षते। किस प्रकार वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति वर्ण शब्द से राजा का वर्णन किया जाने के कारण ही तम व एतम वर्णम संतम वर्ण इति चाक्षते। गोपथ ब्राह्मण में हमें ये भी प्राप्त होता है कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण ये मनुष्य पर जन्म से ही प्राप्त होते हैं। इन त्रिविध ऋणों के परिशोधन के लिए पुरुष को विवाह कर संतान उत्पादन करना चाहिए। किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में ओम का उच्चारण कर 3 बार आचमन करना चाहिए। गोपथ का कथन है कि शांत चित्त होकर 1000 बार ओम का प्रतिपादन जप करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एतदक्षरम ओंकारम सहस्त्रकृतम अवर्तियेत सिंध्यांत स्यार अर्थात सर्वकर्माणि च। कि गोपथ ने 21 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, सुत्या 7 पाक यज्ञ और 7 हवीर यज्ञ। इसका विस्तृत वर्णन भी दिया गया है कि अग्निष्टोम वाजपेय आदि 7 ये दैनिक अग्निहोत्र, पित्त यज्ञ आदि पाक यज्ञ, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास आदि ये 7 हवीर यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ की विघानों को नष्ट करता है। ब्रह्म यज्ञस्य विरिष्टिम शम्यति, ऐसा इसमें वर्णन प्राप्त होता है। ओमकार की विशुद्ध वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। जाया जन धातु से जायते अस्ताम, पति ही पुनः गर्भ से आकर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अथर्वन अथर्वा अथ आर्वाक अथर्वन। गोपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य का सबसे परावर्ती रचना माना जाता है। गोपथ ब्राह्मण में शिव का उल्लेख है जिसमें प्रतीत होता है कि यह ब्राह्मण काल की अपेक्षा वेदोत्तर काल की रचना प्राप्त हो सकती है।
आज की कक्षा के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। कक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।